हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां मुख्य परीक्षा के लिए क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ाई करते हैं। हमने अपने आप को अपडेट करते हुए इस तैयारी को शुरू किया है। सिस्टमेटिक रूप से तैयारी करना इस प्लेटफॉर्म की मूल पहचान है, जहां हम एक एक विषय को पकड़कर हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं। नोट्स हैंड रिटन हम आपको इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि उसमें एक भी कचरा, एक भी फालतू की बात आप तक ना पहुंचे और आप इस क्रूशियल टाइम पर जहां एग्जाम हमारे सामने है, आप उस अच्छे से अच्छे कंटेंट को पढ़ पाए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो कि एग्जाम में काम आने वाला हो। नहीं तो मार्केट में हजारों नोट्स अवेलेबल हैं। दूसरा, आप सभी को विशेष रूप से मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम जो टेस्ट सीरीज का संचालन कर रहे हैं वो एकमात्र ऐसा टेस्ट सीरीज है जहां टीचर आपके साथ खुद मिल करके क्लास में आंसर राइटिंग करता हो। आपको आंसर राइटिंग सिखाने के उद्देश्य से हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं स्वयं लिखता हूं और आपको बताया जाता है कि किस क्वेश्चन में क्या होने पर वो सबसे अच्छे स्तर पर पहुंचता है। दूसरी यूनिट या पेपर फोर्थ का जो उद्यमिता वाला कॉन्सेप्ट है उसे हम पढ़ रहे थे, उसमें दूसरी यूनिट हम पढ़ चुके हैं। इसका जो अंतिम टॉपिक है ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे शिक्षक को याद करना या गणेश जी को याद करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये विश्वास कि ये हमें सफलता में सहायक होंगे और एक दिन हम जरूर सफल होंगे, यही हमें उस स्तर पर पहुंचाएगा, सफलता को प्राप्त करने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो वर्ड पढ़ना है वो है ब्रांडिंग। आप सब लोग इस ब्रांडिंग शब्द और ये जो तीनों टॉपिक है छोटे छोटे से ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग, इनको अच्छे से याद करेंगे। ब्रांडिंग क्या होता है भाई? ब्रांडिंग जो है वो शब्द अगर हम समझे, आज आप देखेंगे तो इस युग को जिसमें हम जी रहे हैं इसे ब्रांड का युग कहा जाता है, इसे ब्रांड कॉन्शियस युग कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज का जो जमाना है वो दिखावटी स्वरूप ले चुका है और ऐसी स्थिति में अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ घोषित करने के लिए जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका है ब्रांड्स कॉन्शियस होना, ब्रांड्स को समझना। ये ब्रांडिंग शब्द क्या है पहले इस पर बात कर लेते हैं। मैं बिना काम की बातें शामिल नहीं करता हूं। आपको दो शब्द समझने होंगे, एक शब्द होगा ब्रांड और एक शब्द होगा ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग और ब्रांड दो अलग अलग शब्द हैं। ब्रांड और ब्रांडिंग में इतना डिफरेंस है कि ब्रांडिंग एक प्रोसेस है, ब्रांडिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट को हम ब्रांड के रूप में बनाते हैं। किसी भी कॉमन प्रोडक्ट को ब्रांड कर देना या ब्रांड के रूप में बदल देने की प्रक्रिया ब्रांडिंग कहलाती है। हमें जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में वो ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग की सिंपल सी डेफिनेशन मैं बोलने की कोशिश करता हूं। किसी विशेष उत्पाद, उत्पाद माने होता है प्रोडक्ट, किसी विशेष प्रोडक्ट या किसी ब्रांड को के प्रति ग्राहक की वफादारी और जागरूकता को बढ़ाने के लिए कंपनी सकारात्मक छवि के निर्माण और प्रचार करने की जो प्रक्रिया अपनाती है उसे ही हम ब्रांडिंग कहते हैं। बहुत साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, किसी विशेष उत्पाद या प्रोडक्ट के प्रति ग्राहकों के अंदर विश्वास पैदा करना, उन्हें जागरूक करना, उसकी जानकारी उन तक पहुंचाना और उनके दिमाग में ये क्यों करना? क्योंकि उनके दिमाग में उस प्रोडक्ट की, उस कंपनी की एक सकारात्मक छवि निर्माण करना है और साथ में प्रचार करना है। इन दोनों उद्देश्य से जो भी काम किया जाता है वे सब ब्रांडिंग कहलाते हैं। आपके दिमाग में एक सरल सी डेफिनेशन घुसनी चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट या किसी कंपनी के बारे में ग्राहकों को जागरूक करते हुए उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में एक सकारात्मक छवि पहुंचाना, बनाना और प्रचार करने की क्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं। बस इतनी सरल सी बात है।
ब्रांडिंग में क्या क्या आ जाता है। ब्रांडिंग में मूलतः कंपनी की छवि बनाने की प्रक्रिया शामिल होती है, कंपनी की छवि बनाना शामिल है, मिशन एवं मूल्यों का विकास करना शामिल है, उस ब्रांड के प्रति मूल्यों का विकास करना शामिल है, बाजार में कंपनी की स्थिति मतलब उसको एस्टेब्लिश करना शामिल है, ग्राहकों के साथ संचार बनाना ये भी उसमें शामिल है। ये चारों काम मिल करके या इनकी संयुक्त क्रिया का नाम ही ब्रांडिंग है। आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि ब्रांडिंग क्या है। किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड का रूप देना, ब्रांड के रूप में बदलना ही ब्रांडिंग है। अर्थात ब्रांडिंग एक प्रक्रिया है। ब्रांडिंग क्या है? एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप किसी साधारण चीज को एक विशेष ब्रांड के रूप में दिमाग में सेट करते हैं। देखो, कोई चीज विशेष नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ चीजों का विशेष स्थान है। जैसे पार्ले जी एक बिस्किट है, ब्रिटानिया एक बिस्किट है, और भी बहुत सारे बिस्किट है। आपको बाकी के बिस्किट्स के नाम भी याद नहीं है, लेकिन इन दो बिस्किट्स क्योंकि ये दोनों ब्रांड है, तो ये जो ब्रांड है ये शब्द हमें समझना है। मैं आपके सुलभ संदर्भ के लिए, आसानी से समझने के लिए आपको लेकर चल रहा हूं पुष्पा मूवी में। पुष्पा मूवी में वो जो हीरो होता है अल्लू अर्जुन, वो क्या करता है, अपनी पीठ पर ऐसे थप्पा लगाता है खून का, और वो एक प्रतीक चिन्ह बना करके ये कहता है कि पुष्पा खुद अपने आप में एक ब्रांड है। माने कोई ऐसी चीज जिस पर लोगों को विश्वास हो जाए, कोई ऐसा उत्पाद या कोई ऐसी सेवा जिस पर लोगों को किसी विशेष चिन्ह को देख करके विश्वास हो, उनके अंदर एक सकारात्मक छवि बने, उसे ही हम ब्रांड कहते हैं। आपको बहुत आसानी से ये शब्द समझ में आने चाहिए कि ब्रांड क्या होता है। अब देखो, मैं ब्रांड क्या होता है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मैं ब्रांडिंग बोल रहा था, ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांड क्या होता है? किसी विशेष शब्द, एक विशिष्ट शब्द है जो किसी वस्तु या सेवा को विशिष्ट पहचान प्रदान करने के इरादे से किसी संकेत, प्रतीक या डिजाइन आदि के रूप में होता है, वहां ब्रांड कहलाता है। देखो, आपने देखा होगा कि पार्ले जी का जो बिस्किट होता है उस पे एक छोटा सा बच्चा बना होता है। आपने नाइकी का एक जो चित्र, जो भी उत्पाद देखा होगा, उस पर एक ऐसा राइट का निशान बना होता है। आपने और भी जो प्रोडक्ट्स देखे होंगे उन पर कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह बना होता है। वो प्रतीक चिन्ह उस कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, लेकिन उन ट्रेडमार्क, संकेत या किसी न किसी, देखो, या तो नाम हो सकता है, संकेत हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, इन सब के नाम से या इन सब के आधार पर किसी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक छवि बनाने की प्रोसेस को ही ब्रांडिंग कहते हैं। और जब वो सकारात्मक छवि ग्राहकों के मन में बन जाती है तो उस वस्तु को ब्रांड कहते हैं। एग्जाम्पल सेट करता हूं मैं आपके दिमाग में। PSC बाय DC सर एक चैनल है, अभी कुछ समय पहले शुरू हुआ, और एक कॉमन चैनल है। एक नॉर्मल सा YouTube चैनल है, एक नॉर्मल सा जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, वो है। यदि कुछ दिन में लोगों के दिमाग में इस चैनल के प्रति एक सकारात्मक छवि बन जाती है कि हाँ, DC सर जो पढ़ाएंगे वो ठीक पढ़ाएंगे, यहाँ जो मिलेगा वो सही मिलेगा, तो अब PSC बाय DC सर क्या हो जाएगा? एक ब्रांड बन जाएगा। तो ये जो ब्रांड है ये क्या होता है? ब्रांड जो होता है वो एक सकारात्मक छवि वाला प्रोडक्ट होता है। मार्केट में उपलब्ध सभी प्रोडक्ट्स की तुलना में जो सबसे ज्यादा सकारात्मक, सबसे ज्यादा विश्वसनीय चीज होती है, वस्तु होती है, उसे ही ग्राहक के नजरिए से ब्रांड कहा जाता है। तो ब्रांडिंग जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है ये क्या है? ब्रांडिंग जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसका अर्थ होता है किसी भी वस्तु को ब्रांड के रूप में बदलने की क्रिया, किसी भी वस्तु को ब्रांड बनाने की क्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं। देखो कितने सरल शब्द लिखे हैं
किसी ब्रांड के प्रति उपभोक्ता में सकारात्मक छवि बनाने की क्रिया ब्रांडिंग कहलाती है। ब्रांडिंग क्या है? लोगों के दिमाग में किसी वस्तु के प्रति, किसी प्रोडक्ट या किसी सेवा के प्रति सकारात्मक छवि बनाना। मैं आपको उदाहरण देकर के इस बात को समझाता हूं और 2-4 उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा कि हम जब शूज खरीदने जाते हैं तो जो चमड़े के जूते होते हैं उसमें हमारे दिमाग में एक नाम छपा पड़ा है, बाटा। बाटा कंपनी के जो शूज हैं वो अच्छे होते हैं, ये हमारे दिमाग में पहले से मैसेज है। तो जब हम अच्छे जूते खरीदने की बात करेंगे तो हम 3-4 कंपनी, अगर हमें चमड़े के जूते खरीदने तो बाटा पे जाएंगे, अगर हमें फैशनेबल जूते खरीदने तो नाइकी या एडिडास पर जाएंगे, या इसी प्रकार के किसी न किसी, आप लोकल किसी कंपनी से, बैराठी नाम की कंपनी, आप वहां से जूते नहीं खरीदना चाहेंगे क्योंकि आपके दिमाग में उस कंपनी के उत्पाद के प्रति विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। हाँ, अगर आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप जरूर कुछ भी खरीद लेंगे, लेकिन जो सबसे सस्ता होगा वो खरीदेंगे। लेकिन जब आपकी जेब में पैसे होंगे, जब आपको उस वस्तु की जरूरत होगी, तब आप उसमें ऐसे देखो। तो कुल मिलाकर के ये जो बात मैंने कही, यहाँ नाइकी का जो जूता है या एडिडास का जो जूता है या किसी और कंपनी का, जैसे टाटा कंपनी का नमक, हम सीधी सी साधारण सी बात करते हैं। आप नमक जब दुकान पर खरीदने जाते हैं तो टाटा कंपनी का नमक 30 रुपए का मिलता है, अन्य कंपनी का जो नमक है वो 10 रुपए का मिलता है। लेकिन हम इस 10 रुपए के नमक को ना लेते हुए 30 रुपए का नमक खरीदते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सेव है कि टाटा कंपनी का जो नमक होगा वो फोर्टिफाइड होगा, हमारे जो मानसिक स्थिति के लिए अच्छी होगा, तो उसमें क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। वो उसमें हमें क्या हो गया है, उस पर हमें विश्वास है, उसके प्रति हमारे दिमाग में क्या है, सकारात्मक छवि है। तो जब किसी, अब हम यहां से सीधे डेफिनेशन निकाल लो, टाटा कंपनी के इस नमक में ऐसा क्या है कि हर व्यक्ति टाटा कंपनी का नमक खरीदना चाहता है। 30 रुपए में मिलने के 30 रुपए में 1 किलो मिलता है और नॉर्मल कंपनी का नमक 10 रुपए में 1 किलो मिलता है, फिर भी हम टाटा का ही खरीदते हैं। क्या रीजन है कि हमारे दिमाग में उस टाटा कंपनी के नमक के प्रति एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण और उस पर विश्वास है। तो अब भी सीधी सिंपल सी बात है कि ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो किसी भी उत्पाद माने इंग्लिश में बोलेंगे प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के प्रति दिमाग में विश्वास, ग्राहकों के मस्तिष्क में विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने की क्रिया को ही ब्रांडिंग कहते हैं। बस खत्म, इतना ही है। और ब्रांड किसे कहते हैं? तो जब किसी ग्राहक के मस्तिष्क में या किसी ग्राहक के मन में किसी भी उत्पाद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास का भाव पैदा हो जाता है, तो वह वस्तु ब्रांड का रूप ले लेती है, वह कंपनी ब्रांड का रूप ले लेती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास बहुत सारे फोन अवेलेबल हैं। हमारे पास वीवो का फोन अवेलेबल है, हमारे पास एप्पल का फोन अवेलेबल है, हमारे पास नोकिया का फोन अवेलेबल था मार्केट में, सैमसंग था, माइक्रो, जो भी बहुत सारे नाम से, ओप्पो, वीवो, एमआई, बहुत सारे फोन अवेलेबल है। लेकिन अगर मुझे सबसे अच्छा फोन लेना होगा तो मेरे दिमाग में एक छवि है कि मुझे क्या लेना है, आईफोन लेना है, मतलब मुझे एप्पल का जो फोन है वो लेना है। तो ये हमारे दिमाग में जो एप्पल के प्रति विश्वास, एप्पल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ये जो बना हुआ है, यही ब्रांड कहलाता है। और ये बनाने की प्रक्रिया ही ब्रांडिंग कहलाती है। शायद आपके दिमाग में पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम आते हैं ब्रांडिंग की विशेषता क्या होती है भैया। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक मैंने आपको ब्रांडिंग का अर्थ पढ़ाया है और ब्रांडिंग की परिभाषा क्या हो सकती है वो पढ़ाया है। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, अब मैं आपको अगले जो सेगमेंट है ब्रांडिंग की विशेषता, उस पर ले चल रहा हूं। ब्रांडिंग की क्या विशेषता है भैया? ब्रांडिंग की विशेषता है नीचे में जो दिया हुआ है, जैसे कंपनी या उत्पाद के आसपास एक आकर्षक छवि बनती है। ब्रांडिंग में क्या होता है, उस प्रोडक्ट के प्रति लोगों के दिमाग में खरीदने की एक आकर्षक छवि बन जाती है।
पहला काम, बाजार में कंपनी की स्थिति और प्रतिष्ठा मजबूत होती है। सही बात है भाई, मार्केट में अगर आपको छोटी सी चिप्स भी खरीदनी हो तो आप या तो हल्दीराम की खरीदते हैं या बालाजी की खरीदते हैं। इसके अलावा 50 कंपनियां और हैं, लेकिन हम उनका नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में इन दो के प्रति, 3-4 के प्रति ब्रांड है, वो सकारात्मक भाव पैदा है। इससे इन कंपनियों की स्थिति मजबूत होती है और प्रतिष्ठा को मजबूत होती है। उपभोक्ता की नजर में उत्पाद का मूल्य और महत्व बढ़ जाता है। सही बात है, आप अन्य के कंपैरिजन में इसे 2 रुपए महंगा खरीदना पसंद करेंगे, लेकिन आप खरीदेंगे किसी ब्रांड को ही। कंपनी और ग्राहकों के बीच संबंध बनता है। सही बात है, बनता ही है। प्रतिस्पर्धा से अलग करती है और स्वयं की पहचान बनाती है। ब्रांडिंग सही में प्रतिस्पर्धा से उस प्रोडक्ट को अलग कर देती है। जैसे अगर हम दांत मांजने की टूथपेस्ट की बात करें तो आपके पास 2-3 नाम है। आपके पास पतंजलि नाम है, अभी आपके पास कोलगेट नाम है, आपके पास टूथपेस्ट खुद एक नाम है, आपके पास 1-2 और मतलब सेंसोडाइन और ऐसे कोई प्रोडक्ट होंगे। इसके अलावा हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा, अब जैसे पतंजलि बाद में आया, पतंजलि ने एक प्रोडक्ट दिया दंत क्रांति। उसने आपके दिमाग में एक फॉर्मेटिंग सेट की कि जो नेचुरल चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनसे बनाया हुआ एकमात्र दंत मंजन कौन सा है? दंत क्रांति। तो हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई कि जब भी हमें नेचुरल दंत मतलब टूथपेस्ट करना होगा तो हम दंत क्रांति पर जाएंगे। ये उसकी ब्रांडिंग है। जबकि इससे पहले डाबर, हिमालय दुनिया भर की चीजें थी, लेकिन ब्रांडिंग किसकी हुई? दंत क्रांति की हुई। ये है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग जो है उसे प्रतिस्पर्धा से अलग करती है और स्वयं की पहचान बनाती है। ब्रांडिंग उत्पाद की बिक्री को सरल बनाती है, आसानी से बिकेगा। ब्रांडिंग उत्पाद और सेवा को विशिष्ट पहचान देती है और बहुत सारी उसमें जो है खूबियां जोड़ देती है। ये समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ब्रांडिंग के चरण। ब्रांडिंग के 6-7 चरण है। ब्रांडिंग का क्या मतलब है भाई? मैंने अभी बताया कि ब्रांडिंग जो है एक प्रक्रिया का नाम है जिसके तहत किसी भी उत्पाद को ब्रांड के रूप में बदला जाता है और दिमाग में लोगों के, ग्राहकों के, जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके दिमाग में एक सकारात्मक छवि बनाई जाती है। जरूरी नहीं कि ब्रांड किसी वस्तु का ही हो, ब्रांड किसी सेवा का भी होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर आपको किसी टीचर से पढ़ना है, आपके पास में 10 ऑप्शन है लेकिन 50 ऑप्शन है, लेकिन आप उनमें से 2-3 का ही सिलेक्शन करते हो, तो क्या मतलब हुआ कि वो टीचर ब्रांड है, क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में आपके मन में उनके प्रति विश्वास और सकारात्मक भाव है, इसलिए वो ब्रांड है। आगे बढ़ते हैं। इसके जो चरण है ब्रांडिंग करने के, उसका पहला चरण होता है बाजार में मार्केट का विश्लेषण करना। इसका क्या मतलब होता है? बाजार में देखो, अगर आपको किसी वस्तु को ब्रांड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले प्रतिस्पर्धियों का अध्ययन करना पड़ेगा, फिर बाजार में जो प्रवर्तक है उनका अध्ययन करना पड़ेगा, फिर ग्राहकों की जरूरतों का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी वस्तु का निर्माण करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बाजार में मार्केटिंग विश्लेषण। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है ब्रांड की वर्तमान स्थिति का ऑडिट करना है कि ये जो कंपनी है इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है। स्वयं की स्थिति की पहचान और उसकी प्रतिष्ठा, स्थिति, मान्यता की जानकारी जुटाना ही वर्तमान स्थिति का ऑडिट कहलाता है। तीसरी स्टेप से देखो, हमने 3 स्टेप्स की बात की। पहला स्टेप है खुद बाजार में जो बाकी चीजें उनका एनालिसिस करो, फिर बाजार में खुद की स्थिति का एनालिसिस करो, और तीसरा ब्रांड आइडिया और मूल्यों का निर्धारण करो कि आपका जो ब्रांड है वो बाकी सबसे कैसे अलग होगा, उसके क्या मूल्य होंगे, उसके कुछ मानक निर्धारित करो, उसके कुछ मूल्य निर्धारित करो। जैसे भविष्य की छवि का कोर तैयार करना, बाकी उत्पादों से वो कैसे अलग है इस बात पर बल देना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने हैंड वॉश के रूप में डेटॉल का यूज किया होगा। 2-3 चलते हैं, डेटॉल, सेवलॉन और बहुत सारे चलते हैं, लेकिन 2-3 ये ज्यादा बिकने वाले हैं ना। तो डेटॉल ने अपनी जो ब्रांडिंग की वो इस तरीके से की कि हम 100% जर्म्स को मार देते हैं, माने ये जो प्रोडक्ट है 100% जर्म्स को मार देता है, और डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया गया है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज करो। इस तरीके से उसने अपनी ब्रांडिंग की। तो उसकी ब्रांडिंग करने का खुद का एक तरीका, सब प्रोडक्ट का अपना अपना एक तरीका होता है ब्रांडिंग करने का। इसके और भी चरण होते हैं।
आप उन चरणों पर भी चले। 3 चरण हमने पढ़ लिए हैं। 3 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला, मार्केट में अन्य उत्पादों कंपनियों की स्थिति की पहचान करना। फिर दूसरा, स्वयं की स्थिति की पहचान करना। तीसरा है अपने स्वयं के मानकों और मूल्यों का निर्धारण करना। चौथा है ब्रांड की पहचान बनाने वाले तत्वों का निर्माण करना, जैसे कंपनी का नाम, स्लोगन, कहानी, प्रतीक, लोगो आदि के माध्यम से लोगों के दिमाग में उसकी एक छवि बनाना। पांचवा स्टेप आता है ब्रांड बुक या निर्देशिका तैयार करना। ब्रांड बुक क्या होती है? हर एक प्रोडक्ट के साथ एक छोटी सी बुकलेट दी जाती है, एक पन्ना दिया जाता है जिसमें लिखा रहता है कि ये अन्य से कैसे अच्छा है और ये कैसे यूज किया जाए, उसे हम ब्रांड बुक कहते हैं। देखो, ब्रांड बुक और उसकी जो मैनुअल बुक है इसमें अंतर है। ब्रांड बुक और मैनुअल बुक क्या होती है? देखो, जब भी किसी प्रोडक्ट के साथ रखी हुई छोटी सी किताब आती है वो मैनुअल बुक कहलाती है, उसके उपयोग को कैसे करना है। जबकि ब्रांड बुक क्या होती है? एक मार्केट में अलग से चलने वाली किताब, न्यूज़पेपर में छपने वाला एक आर्टिकल जो अन्य प्रोडक्ट से उसकी तुलना करके बताता है, वो ब्रांड बुक कहलाती है। तो ब्रांड बुक और निर्देशिका दो अलग अलग चीज होती है। विश्लेषण और कार्यान्वयन, और बस अपने ब्रांड को बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने आप में वो चीज ब्रांड बन जाती है। ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रांडिंग के उपकरण, कैसे आप ब्रांडिंग करेंगे, ब्रांडिंग के टूल क्या है, ब्रांडिंग के उपकरण क्या क्या है। तो ब्रांडिंग के जो उपकरण हैं उनकी बात करते हैं। ब्रांडिंग के 3 उपकरण यहाँ बताए गए हैं। ब्रांडिंग का पहला उपकरण होता है ब्रांड का आर्किटेक्चर बनाना। क्या उपकरण होता है? पहला, ब्रांड का आर्किटेक्चर बनाना, ब्रांड की संरचना, ब्रांड का पोर्टफोलियो, ब्रांड का ग्राफिक्स, ये सब कुछ बनाना। फिर दूसरा, ब्रांड उन गुणों के समूह के आधार पर ब्रांड के आइडेंटिटी एलिमेंट्स, जैसे लोगो, उसका जो सिंबल, उसकी जो शैली, उसकी जो लिखावट, इन सब बातों को बनाना, इन सब बातों को दिमाग में, कस्टमर्स के या ग्राहकों के दिमाग में छापना। संचार कार्यक्रम का निर्माण करना, विज्ञापन, पोस्टर, वीडियो शूट, डिस्काउंट सेल आदि के माध्यम से लोगों को वो ब्रांड बेचना, लोगों के दिमाग में उस ब्रांड के प्रति छवि बनाना। ये 3 उपकरण हैं। ब्रांड का आर्किटेक्चर बनाना, ब्रांड के सिंबल्स या संकेत बनाना और संचार कार्यक्रमों का निर्माण करना। ये 3 तरीके या 3 उपकरण होते हैं, ये आपको याद करने हैं। मैं आपको बताऊं कि शुरू से अभी तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं। ब्रांडिंग क्या होती है, सबसे पहले हमने ये बताया। ब्रांड को बनाने की क्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांड क्या होता है? वह विशिष्ट उत्पाद जिसके प्रति ग्राहकों के मन में सकारात्मक और विश्वास का दृष्टिकोण है, उस वस्तु को ब्रांड कहते हैं। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड हमने समझ लिया। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांड बनाने की क्रिया, किसी भी सरल सी, जैसे कल से मैं कोई एक नई चीज बेचना शुरू करूं, मान लो अपनी मार्केट में एक नई कंपनी लॉन्च होती है फोन बनाने की, तो उसे ब्रांड बनाने की क्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं। हमने उसी के बारे में पढ़ना शुरू किया, ब्रांड की विशेषताएं पढ़ी, ब्रांड के जो चरण होते हैं, ब्रांडिंग करने के जो स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, वो हमने पढ़े। ब्रांडिंग के जो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, वो हमने पढ़े। तो ब्रांडिंग के चरण मतलब ब्रांडिंग के जो टूल्स हैं वो हमने देख लिए, ब्रांडिंग के उपकरण हमने देख लिए। अब हम देखते हैं ब्रांडिंग के लाभ या उसका इंपॉर्टेंस। तो ब्रांडिंग के प्रॉफिट या उसका इंपॉर्टेंस अब हमें देखना है। तो ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस 2 भागों में बांटना है। एक जो कस्टमर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है या बिजनेसमैन होता है, उसके लिए ब्रांडिंग से क्या प्रॉफिट होता है, और एक जो कस्टमर होता है उसको ब्रांडिंग से क्या फायदा होता है। दोनों को फायदा होगा। क्या फायदा होता है वो आप समझें। पहला, जो बनाने वाला है उसको फायदा होता है, विज्ञापन का खर्चा नहीं करना पड़ता। आपने देखा शुरुआत में दंत क्रांति ने अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए रोज खर्चा किया, बहुत खर्चा किया, अब वो ब्रांड बन चुका है। जैसे आपने देखा होगा टाइटन, टाटा, आईफोन, इनको ब्रांडिंग पे खर्चा नहीं करना पड़ता, इनको विज्ञापन पे खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनके दिमाग में मतलब इनके प्रति लोगों के दिमाग में वैसे ही सकारात्मक चीज है, दृष्टिकोण है, तो क्यों खर्चा करे, तो उनका विज्ञापन का खर्चा बचता है। दूसरी वाली बात, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता से वो बच जाते हैं, लोग उनसे कंपटीशन नहीं करते, अन्य चीजों का उनसे कंपटीशन होता भी नहीं है, वो अपने आप में श्रेष्ठ है।
फिर अस्थिरता से बचाओ। ये देखो क्या होता है, मार्केट कभी ज्यादा बिका कभी कम बिका, इस तरीके से चलता है, लेकिन जो ब्रांड हो जाता है उनकी जो सेल है, उनका जो मार्केट में सेलिंग है वो स्थिर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी सेल एकदम स्थिर चलती, बढ़ती है, घटती नहीं है। पार्ले जी की ब्रांड जो सेल है वो लगभग स्थिर टाइप की पिछले 10 सालों में चेक कीजिए। नुकसान से बचाओ, ये भी है भाई, जब हमारी सेल फिक्स हो गई कि इतना तो बिकेगा ही बिकेगा, तो आपका नुकसान होने से बच जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, हमने सुबह एक छोटी सी नाश्ते की दुकान है, रेस्टोरेंट है, आज हमने पोहे बना लिए, आज 10 प्लेट बिके और हमने टोटल बनाए थे 20 प्लेट, अब 10 बिके ही, तो ये 10 हमारा नुकसान हो गए। अगर हमें फिक्स हो जाए कि 20 प्लेट रोज पोहे बिकेंगे, तो ये आप स्थिर हो जाओगे। तो यहाँ अस्थिरता से बचाव भी हो गया, नुकसान से भी बचाव हो गया, बाजार नियंत्रण आपके हाथ में आ गया कि अब आप खुद चीजों की जो मूल्य है वो डिसाइड करना शुरू करते हैं। मूल्य नियंत्रण आपके हाथ में हो जाता है, जोखिम में कमी आ जाती है, कोई रिस्क नहीं होता है इस बिजनेस में। जब वो ब्रांड बन जाता है तो रिस्क जीरो हो जाता है। उपभोक्ता के लिए क्या लाभ है, ये तो भैया उस कंपनी को लाभ हो गया, उस फैक्ट्री को, उस उद्योग को, उस उद्यमी को लाभ हो गया। अब हम आते हैं ग्राहक को क्या लाभ है। तो पहला, कस्टमर को क्या लाभ है, मूल्य स्थिरता। जो ब्रांड बन जाते हैं वो अपने जो वैल्यूज है, जो मूल्य है, जो अपनी कीमत है, प्राइस जो है वो हमेशा फिक्स रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पार्ले जी का बिस्किट आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले भी 5 रुपए का आता था, आज भी 5 रुपए का आता है। गुणवत्ता वाला अश्योरेंस, हमें उस चीज के अंदर गुणवत्ता, क्वालिटी का अश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ ये चीज खरीद रहे हैं तो ये मस्त ही होगी, अच्छी होगी। सुगम पहचान, आसानी से आप उसे पहचान सकते हैं। सार्वभौमिक उपलब्धता, वो सब जगह मिल जाती है जब वो ब्रांड मिल जाती है। तो मनोवैज्ञानिक संतोष, आप उस चीज को खरीदेंगे तो आपको एक मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है। मात्रा और मूल्य में स्थिरता, नुकसान एवं जोखिम में कमी, ये सब चीजें आपको, कस्टमर को फायदा है कि कस्टमर जब भी कोई ब्रांड को खरीदता है तो उसे ये फायदा है, बेचने वाले को ये फायदा है। ये दोनों के हमने फायदे देख लिए। हमने जो पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया था ब्रांडिंग, वो हमारा खत्म होता है। एक बार मैं सिलेबस पे चलूं, आपको बताऊं कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या पढ़ना था। ये सिलेबस है, थोड़ा सा बड़ा करूं तो दिखेगा आपको कि 3 टॉपिक आज हमें पढ़ने थे। पहला टॉपिक जो था वो ब्रांडिंग था, जो कि हम पूरा पढ़ चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रांडिंग का अर्थ पढ़ा, ब्रांडिंग का जो महत्व या लाभ है वो पढ़ा, ब्रांडिंग की विशेषता पढ़ी, ब्रांडिंग के चरण पढ़े, ब्रांडिंग करने के जो चरण हैं वो पढ़े, ब्रांडिंग के उपकरण पढ़े। आपने इतने 5-6 पॉइंट इसमें पढ़ने हैं और खत्म हो जाएगा। अगला टॉपिक है मार्केटिंग। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मार्केटिंग पे। अब मार्केटिंग क्या कहानी होती है भैया, ये समझनी है। मार्केटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले तो ये याद हो, याद रहे, मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहते हैं। क्या कहते हैं, विपणन। मार्केटिंग माने विपणन कहलाता है। हो सकता है ये हिंदी वालों को भी नहीं आता हो, आप इसलिए हमेशा मार्केटिंग शब्द का ही यूज करेंगे। इंग्लिश में भी मार्केटिंग बोलो, हिंदी में भी मार्केटिंग बोलो, विपणन बोलने की कोशिश मत करना, भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा। जरूरी नहीं है ये किताब आपको परीक्षा में हिंदी में हिंदी वाले मार्केटिंग ऐसे लिख दे और इंग्लिश वाले मार्केटिंग ऐसे लिख दे, MARKETING, ये वाले इंग्लिश वाले लिख दे, ये वाले हिंदी वाले लिख दे। क्योंकि हम कंप्यूटर जो है उसके लिए यूं थोड़ी कहते कि इंग्लिश वाला लिखेगा COMPUTER और हिंदी वाला लिखेगा कंप्यूटर, ऐसे ही लिखते ना हिंदी वाले। तो यहाँ पे भी ये जो कुछ शब्द हैं उनके लिए हिंदी इंग्लिश मायने नहीं रखता, उसके लिए शब्द ही मायने रखता है। मार्केटिंग ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, हिंदी विपणन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं, मार्केटिंग होती क्या है। देखो सबसे पहली 2 लाइन में आपको बहुत कुछ समझ आएगा। दिखावे की इस दुनिया में वहां दिखता है जो दिखता है, यहाँ जो दिखाया जाता है वो दिखता है। 2 लाइनों पर फोकस करो। दिखावे की इस दुनिया में क्या लिखा है, दिखावे की इस दुनिया में वहां बिकता है जो दिखता है, या जो दिखाया जाता है वही बिकता है। आप देख रहे होंगे हमने एक छोटी सी टेस्ट सीरीज शुरू की। टेस्ट सीरीज में जो होना चाहिए वो हमने इस टेस्ट सीरीज में सब कुछ डाला कि भैया टेस्ट ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक लिमिटेड मात्रा में होने चाहिए, बच्चों को सही समय 5 से 6 दिन मिलने चाहिए हर टेस्ट के लिए, बच्चों की कॉपी
जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके द्वारा चेक होनी चाहिए। बच्चों को खुद टीचर हर एक टेस्ट के बाद हर एक क्वेश्चन के आंसर में ये बताए कि उसने क्या कमी की है, क्या उसे और सुधारना चाहिए, वो इसमें हर कुछ शामिल है। लेकिन क्योंकि हम इसका दिखावा नहीं कर पाए, हम इसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए, हम इसका जो है वो दुनिया के सामने एक महिमा मंडन नहीं कर पाए, दिखावा नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ जो ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या 35 है। फिर भी ठीक है, लेकिन मार्केट में ऐसी ऐसी टेस्ट सीरीज है जहां ना तो कोई ढंग का टीचर, ना उनके ढंग के आंसर, कुछ नहीं है, बस बच्चे दे रहे हैं, फिर भी वो बिक रही है। क्यों? क्योंकि वहां जो दिखाया जा रहा है वो बोलने वाले भूत हैं, तो दिखावा किया जा रहा है इसलिए वो बिक रहा है। दिखता है वही बिकता है, या जो दिखाया जाता है वही बिकता है। आजकल का युग ऐसा है। तो ये जो दिखावा करने की प्रोसेस है यही तो मार्केटिंग है। किसी भी उत्पाद को दिखाना, उसकी खूबियां, केवल खूबियां खूबियां खूबियां, नुकसान नहीं बताना, केवल खूबियां 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 बताना, अर्थात जो कस्टमर है, ग्राहक है, उसे किसी भी तरीके से प्रोडक्ट बेचने की क्रिया को हम मार्केटिंग कहते हैं। यह कथन पूरी तरह यह स्पष्ट करता है कि आज के युग में किसी भी उत्पाद का विक्रय उससे मार्केटिंग पर निर्भर करता है। मार्केटिंग क्या होती है? उपभोक्ता को लुभाने या उपभोक्ता की इच्छा का निर्माण करना ही मार्केटिंग है। उपभोक्ता माने ग्राहक को चीज की जरूरत नहीं है, उसे नहीं लेना, फिर भी वो आपके सामने ऐसा कुछ बोल दे, ऐसा कुछ कह दे। जैसे आपने देखा होगा वो एक पीने का ड्रिंक आता है माउंटेन ड्यू, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट है वो मार्केटिंग है। एडवर्टाइजमेंट में ये कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। अब किसी को डर वर लग नहीं रहा है और कुछ हो भी नहीं रहा है, लेकिन सबके दिमाग में एक इमेज क्रिएट की जाती है कि डर जब हो तो आप माउंटेन ड्यू पियो तो जीत जाओगे। अब इसके चक्कर में लोग जबरदस्ती उसे पी लेते हैं। कोई काम का तो है, मतलब हमें नहीं पता कि उससे क्या फायदा होता है क्योंकि मैंने नहीं पिया, लेकिन हमें ये विश्वास दिला दिया जाता है कि डर के आगे जीत है। भले से आपके लिए इस बात का कोई महत्व है ही नहीं, लेकिन आपके दिमाग में इस बात को इतना उत्तेजित कर दिया जाएगा, इतना घुसेड़ दिया जाएगा कि आप भी माउंटेन ड्यू पीने की इच्छा करोगे। हर चीज में ऐसा होता है। जैसे आपने एक टाइड का उदाहरण देखा होगा, कपड़े धोने का एक सोप आता है, एक डिटर्जेंट आता है टाइड, है ना। वो टाइड में आपको ये दिखाया जाता है कि वो मतलब जो एकदम साफ कर दे 100%। अब जबकि सबको पता है कि सारे जो डिटर्जेंट है वो एक जैसा काम करते हैं, लगभग एक जैसा काम करते हैं, लेकिन रिन सुप्रीम का आप एडवर्टाइजमेंट देखो, वो आपको अलग से एक्साइटमेंट दे देगा, ये आपके अंदर घुसेड़ देगा कि रिन सबसे अच्छा है। तो ये जो मार्केटिंग है ये अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की एक क्रिया है, या कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट के अपना जो वस्तु है उसके प्रति एकदम सबसे श्रेष्ठ का भाव पैदा करने की क्रिया है। तो क्या कहा जा रहा है कि उपभोक्ता को लुभाने या उपभोक्ता के अंदर उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा पैदा करने की क्रिया को ही मार्केटिंग कहते हैं। इसकी सरल वाली डेफिनेशन बोलता हूं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोगों को किसी संगठन या उत्पाद और सेवाओं के बारे में शिक्षित और उत्साहित किया जाता है, ये इच्छा पैदा की जाती है या एजुकेट किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत प्रकार की होती है। मार्केटिंग एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है जो ब्रांड को संभावित ग्राहकों से जोड़ती है। मार्केटिंग नहीं होगी तो ब्रांड नहीं बन पाएगा। ब्रांड बनाना हो तो आपको मार्केटिंग करनी होगी। तो आपके शायद दिमाग में मार्केटिंग का अर्थ समझ में आ गया होगा। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग होती है किसी भी उत्पाद के प्रति आपके दिमाग में एक छवि बनाना या आपको उसे खरीदने की इच्छा पैदा करना ही मार्केटिंग है। ब्रांडिंग क्या था? वो चीज जो आपके सामने रखी वो सबसे अच्छी है, इस बात का विश्वास दिलाना ब्रांडिंग है। जबकि आपके सामने जो चीज रखी है इसकी आपको जरूरत है, ये ही खरीदो, ये भाव पैदा करना मार्केटिंग है।
चलो आगे बात करते हैं। मार्केटिंग में 4P, ये यूपी ने लिखा है, 4P लिखा हुआ है। मार्केटिंग के 4Ps क्या होते हैं? मार्केटिंग के अंदर 4Ps मार्केटिंग रणनीति में शामिल क्षेत्रों को समझने के लिए एक लोकप्रिय रूपरेखा है। कौन कौन से 4P होते हैं? तो 4 बार P लिखो और उनका फुल फॉर्म लिखो। P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माने उत्पाद। P फॉर प्लेस, प्लेस माने स्थान। P फॉर प्राइस, प्राइस माने मूल्य। और P फॉर प्रमोशन, प्रमोशन माने प्रचार। तो ये 4P होते हैं जो किसी भी चीज की मार्केटिंग करने के लिए ध्यान में रखे जाते हैं। तो मार्केटिंग करने में 4P इस्तेमाल होते हैं। पहला प्रोडक्ट, फिर प्लेस, फिर तीसरा प्राइस और चौथा प्रमोशन। हर एक कंपनी इनमें से किसी ने इसी एक चीज को पकड़ करके अपना मार्केटिंग करती है। किसी न किसी एक को तो पकड़ना ही पड़ेगा। या तो आपको किसी प्लेस को पकड़ना पड़ेगा, या तो आपको किसी प्रोडक्ट को पकड़ना पड़ेगा, या आपको प्रमोशन के तरीके को पकड़ना होगा। इनके द्वारा ही मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग करने का मूल भाव आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मार्केटिंग होती क्या है। हम अगली चीज पर चलते हैं। अगला पॉइंट जो है वो सामने मार्केटिंग के प्रकार। मार्केटिंग 2 प्रकार की होती है भाई। आजकल के तारीख में मार्केटिंग 2 प्रकार की होती है। मार्केटिंग की पहली टाइप जो है वो है डिजिटल मार्केटिंग। क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। और दूसरा टाइप जो है वो परंपरागत है ना, जो हमेशा से चले आ रहा है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहेंगे इसे इंग्लिश में। इसे कहेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में पहला मार्केटिंग का टाइप है सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, जिसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहेंगे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से चीजों का प्रचार करो तो उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहा जाता है। दूसरा, इसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में रोचक और मूल्यवान कंटेंट बनाने पर केंद्रित किया जाता है। आप उस प्रोडक्ट के कंटेंट पर जब ध्यान देते हो तो इसे कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। जैसे आपने एक थोड़े साल पहले वो देखा होगा, कोको कोला ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए क्या कहा कि आप एक कोको कोला गिफ्ट कीजिए और बदले में हम आपको क्या देंगे। तो आप मान लो अपनी मम्मी को कोको कोला गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें उस कोको कोला के बॉटल पर दिए हुए नंबर पर फोन कीजिए और अपने मैसेज में अपनी मम्मी का फोटो भेजिए। हम कोको कोला के फोटो पर, कोको कोला के बाहर की उस पर आपकी मम्मी का फोटो चिपका कर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कोको कोला का जो कैंपेन था शेयर ए कोक अभियान, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया कंटेंट मार्केटिंग पर। तीसरा, प्रभावशाली मार्केटिंग, इसे हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। ये क्या होता है? जो पहले से फेमस लोग हैं उनके माध्यम से मार्केटिंग कराना। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना होगा आपने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका जो ट्विटर हैंडल है वहां करोड़ों लोग हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने ट्विटर पर अगर किसी चीज को डाल दिया तो अपने आप उसकी मार्केटिंग हो जाएगी। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा या ऐसे किसी फेमस व्यक्ति द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी चीज का प्रचार करवाने की क्रिया को हम कहते हैं प्रभावशाली या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जैसे विराट कोहली से किसी चीज का एड करवा दो उसी के खुद के अकाउंट से के माध्यम से। अगला होता है सर्च SEO मार्केटिंग। 4 प्रकार की डिजिटल मार्केटिंग होती है भैया। कौन कौन सी 4 प्रकार है? पहला सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरा कंटेंट मार्केटिंग, तीसरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और चौथा SEO मार्केटिंग। SEO मार्केटिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या चीज है? आपने जब भी अपने फोन में गूगल खोला होगा और आपने सर्च किया होगा कि मुझे मान लो मुझे आज खरीदना है, मुझे आज कोई चीज खरीदनी है, मुझे पेन खरीदना है और मैं गूगल पे सर्च करूं सबसे बेस्ट पेन कौन सा है। अब देखो सारी चीजें बेस्ट हैं और सारी चीजें बेस्ट नहीं है, लेकिन गूगल आपके सामने जो सबसे पहले नंबर पर रखेगा उसे आप बेस्ट मानोगे। इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन से पैसे देकर के आपकी चीज को सबसे टॉप सर्च पे लाना
की क्रिया को क्या कहते हैं? सर्च इंजन मार्केटिंग। समझ आ रहा होगा? जैसे आप YouTube पे गए, YouTube पे आपने लिखा एक टॉपिक का नाम, जैसे मार्केटिंग नाम आपने लिखा, अब वहां 50 वीडियो आएंगे। हो सकता है कि PSC बाय DC सर का वीडियो बहुत अच्छा हो, लेकिन वो 20वें नंबर पे आए तो वहां कोई जाएगा नहीं देखने। जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे रहेगा उसे सब देखेंगे। ये होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मार्केटिंग या के द्वारा मार्केटिंग। हमें मार्केटिंग का एक ही तरीका समझना है। तो ये चार जो बातें हमने कही, ये चार बातें हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। फिर आते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग माने परंपरागत मार्केटिंग के अंदर पहला आता है प्रिंट मार्केटिंग। आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे लोग फ्लेक्स छपवा करके बंटवाते हैं, वो होता है प्रिंट मार्केटिंग। फिर बहुत सारे लोग अपनी दुकान के बाहर या अलग अलग जगह पर बोर्ड लगवाते हैं, इसे कहते हैं बिलबोर्ड मार्केटिंग। अगला एक होता है इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग क्या होता है? आपने इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखा, उसमें बाउंड्री पर आपने देखा होगा बिरला का या फिर पार्ले जी का या किसी न किसी प्रोडक्ट के नाम लिखे रहते हैं, वो होता है इवेंट मार्केटिंग। वो क्या कहलाता है? इवेंट मार्केटिंग। और चौथा होता है उत्पाद मार्केटिंग। ये जनरल मार्केटिंग है, अपनी चीजों को घर घर जाकर के बेचना। इस तरीके से चार तरीके तो हमने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़े और चार तरीके हमने परंपरागत या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पढ़े। ये सब मिलाकर के मार्केटिंग का जो है प्रकार डिसाइड करते हैं। ये 8 प्रकार होते हैं मार्केटिंग के भैया। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग के क्या उद्देश्य होते हैं? मार्केटिंग के क्या उद्देश्य है समझना। मार्केटिंग के उद्देश्य या एम्स ऑफ मार्केटिंग, बिक्री को अत्यधिक करना। आपकी जो खपत है, जो बिक्री है, जो सेल है, उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। आपकी सेल को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करती है, ब्रांड तैयार करने का काम करती है, ग्राहकों को आकर्षित करती है, प्रतियोगिता में आदमी को सफल बनाती है, ग्राहकों को संतुष्टि देती है, अधिकतम लाभ अर्जित करवाती है या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देती है। ये होते हैं मार्केटिंग के उद्देश्य। आप मन से लिखें इन पॉइंट्स को, ज्यादा देख देख करके लिखने की कोशिश नहीं करनी है, मन से लिखने के। फिर मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग का? मार्केटिंग का पहला इंपॉर्टेंस जो है वो उत्पादक या जो बनाने वाला है उसके लिए है, और दूसरा उपभोक्ता माने कस्टमर के लिए है। वो ग्राहक उपभोक्ता जो बनाने वाला है उसके लिए क्या है? अधिक से अधिक लाभ में सहायक होगा, ब्रांडिंग में सहायक होगा, बिक्री बढ़ाने में सहायक होगा, उत्पाद को व्यापक रूप से बेचने में सहायक होगा, लागत में कमी लाने में सहायक होगा। ये होगा उसके बनाने वाले को लाभ। अब आपका जो कस्टमर है, आप लोग जो है, उनको क्या लाभ है? कम दाम में चीजें मिलेगी, क्योंकि जब भी कोई ब्रांड अपने आप को ब्रांड बनाना चाहेगा तो कम चीजों में चीजें बेचेगा। आपने देखा होगा कि वो सेल के माध्यम से, अलग अलग डिस्काउंट पैकेज के माध्यम से अपने आप को बेचने की कोशिश करेगा। गुणवत्ता अश्योरेंस, आपको उसमें क्वालिटी मिल जाएगी, कम से उसको खरीदने में आपको बहुत आसानी मिलेगी, आसानी से खरीद पाएंगे, सभी जगह उपलब्ध होगा, वो तुलना में सहायक होगा, आप अन्य चीजों की कंपैरिजन उससे कर पाएंगे, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये उसके लाभ होते हैं भैया, ये इसका इंपॉर्टेंस भी है और इसके लाभ भी है। जो लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, हमने अभी आपको सिलेबस दिखा देता हूं। इस सिलेबस में 3 टॉपिक थे। पहला ब्रांडिंग था, हमने पढ़ लिया। दूसरा मार्केटिंग था, हमने पढ़ लिया। तीसरा छोटा सा टॉपिक है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग अब हम पढ़ने वाले हैं, चलो शुरू करते हैं। नेटवर्किंग क्या होता है भैया? नेटवर्किंग के शब्द का अर्थ समझो सबसे पहले, तो छोटा सा टॉपिक है नेटवर्किंग। क्या होता है नेटवर्किंग, ये समझना है। तो नेटवर्किंग जो शब्द है, इसका अर्थ आप लोग समझे। नेटवर्किंग शब्द का अर्थ होता है किसी भी उद्योग में जो लोग बनाने वाले हैं, जो लोग बेचने वाले हैं, जो मार्केटिंग करने वाले हैं, और जो लोग प्रमोशन करने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं ग्राहक, इन सबको आपस में जोड़ने की क्रिया को कहते हैं नेटवर्किंग। सिंपल सा, किसी भी बिजनेस में जो लोग शामिल होते हैं उन सबको आपस में जोड़ने की क्रिया नेटवर्किंग कहलाती है। उद्यमिता में नेटवर्किंग से तात्पर्य उद्योगों में शामिल पेशेवर, निवेशकों, सलाहकारों, संभावित ग्राहकों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने की प्रक्रिया को हम नेटवर्किंग कहते हैं। बड़ी आसानी से आपके दिमाग में सेट होना चाहिए
कि किसी भी बिजनेस में निर्माण करने वाले, बेचने वाले, उसका प्रमोशन करने वाले, खरीदने वाले, सबको आपस में जोड़ने की क्रिया को नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्किंग का क्या उद्देश्य होता है भैया? नेटवर्किंग का पहला उद्देश्य होता है संबंध बनाना। क्या उद्देश्य होता है? संबंध बनाना। क्यों जरूरी है संबंध बनाना? ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपके व्यवसाय के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे निवेशक। निवेशक कौन होता है? जो इन्वेस्टमेंट करता है उसे निवेशक कहते हैं। सलाहकार, जो अच्छी सलाह देकर आपके उत्पाद को प्रमोट करता है, वो सलाहकार कहलाता है। संभावित ग्राहक, जो आगे मार्केट में आपकी चीजों को खरीदेगा, वो है संभावित ग्राहक। इन सबको आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाएगा। दूसरा है व्यवसाय का विस्तार। दूसरा क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? तो भैया पहला तो संबंध बनाना है, दूसरा है व्यवसाय का विस्तार। नेटवर्किंग के द्वारा व्यवसाय की पहुंच बढ़ाने और नए ग्राहकों को जोड़ने का काम किया जाता है। तीसरा उसका उद्देश्य सहयोग और समर्थन। एक मजबूत नेटवर्क से की मदद से उद्यमी में सहयोग को अपने प्रोडक्ट को बेचने में सहयोग और समर्थन प्राप्त हो जाता है। भैया ये एक अच्छी बात है। चौथा, जानकारी और संसाधन प्राप्त करना। भाई जब आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए रहोगे, बेचने वालों से, खरीदने वालों से, मार्केटिंग करने वालों से, एनालिसिस करने वालों से, सबसे, तो आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। उनसे मिलने के बाद बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी, बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाएंगे। तो और पांचवा इसका उद्देश्य है सफलता के लिए आवश्यक। भैया किसी भी बिजनेस की सक्सेस के पीछे काम करता है उसका नेटवर्क। उसका नेटवर्क जितना मजबूत, उतनी अच्छी उसकी ब्रांडिंग, उतनी अच्छी उसकी मार्केटिंग और उतना ही अच्छा वो सक्सेस हो पाएगा। तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेटवर्किंग में नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्किंग की आवश्यकता क्यों है? नेटवर्किंग क्यों आवश्यक है? शायद आपको स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली दिख रही होगी। ये स्क्रीन जो वो फ्लैश लाइट ऑन कर देते हैं ना, हम जब इसको स्क्रीन करते टाइम तो ऐसा ब्लर सा आ जाता है। मैं पढ़ करके बता देता हूँ। नेटवर्किंग की आवश्यकता। नेटवर्किंग की क्या आवश्यकता है? भाई पहली आवश्यकता है निवेशकों से जुड़ना। पहली क्या आवश्यकता है? निवेशकों को जोड़ना। पहला आवश्यकता होती है आपके धंधे में जो इन्वेस्ट करेगा उसको जोड़ना। दूसरा है सलाहकारों से जुड़ना। जो लोग आपको समय समय पर अच्छी सलाह देंगे उनसे, सलाहकारों से जुड़ना, ये इसकी दूसरी आवश्यकता होती है। सलाहकारों को जोड़ना, सलाहकारों से जुड़ना। तीसरा ग्राहकों से जुड़ना। तो तीसरी जो जरूरत होती है वो कस्टमर से, ग्राहक से या कस्टमर से जुड़ना या जोड़ना की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इन तीन लोगों से जुड़ना है, इसलिए हमें इसकी नेटवर्किंग की आवश्यकता है। बस मूलतः यही मूल आवश्यकता है, तीन लोगों से जुड़ना है। और आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग के प्रकार बताए गए हैं। तो नेटवर्किंग जो है इसके तीन प्रकार होते हैं। भाई देखो, आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं लिखता हूं। नेटवर्किंग के कितने प्रकार है? नेटवर्किंग के प्रकार, तो नेटवर्किंग के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है सोशल नेटवर्किंग। क्या होता है पहला? सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग क्या होती है? आपने देखा होगा कि आप आजकल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं, अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग संस्थाओं के। जैसे मैं अपने आपका उदाहरण दूं, आप सबको हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ रखा है। आप और हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना ही क्या है? एक नेटवर्किंग है। मैं और आप, हम दोनों किसी भी स्थान पर जब जुड़ रहे हैं तो वो नेटवर्किंग कहलाता है। वो सोशल मीडिया नेटवर्किंग का सहारा लेकर किया गया है, तो इसे सोशल नेटवर्किंग कहेंगे। सोशल नेटवर्किंग सामाजिक एवं गैर व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से अनौपचारिक रूप से बना संपर्क बनाना नेटवर्किंग का सबसे सही तरीका है। भैया इसे सोशल नेटवर्किंग कहते हैं। समझ आ गया होगा। दूसरा है व्यावसायिक नेटवर्किंग। व्यावसायिक नेटवर्किंग क्या होता है? बिजनेस नेटवर्किंग कहलाते हैं ये इंग्लिश में। व्यावसायिक नेटवर्क लेखाकार, वकील आदि सहित व्यावसायिक गतिविधि के माध्यम से बनाए रखना। अब देखो व्यावसायिक नेटवर्किंग क्या होती है? जो लीगल लोग होते हैं ना, उनको आपस में जोड़ने की क्रिया होती है। लीगल लोग माने
किसी भी, अब यहाँ तो क्योंकि ये कोचिंग संस्था है, लीगल लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको लीगल लोगों को जोड़ना होता है, उनकी ब्रांड का, उनकी कंपनी का मैनेजर, उनका वकील, उनके जो कर सलाहकार है, टैक्स ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, इनको आपस में जोड़ना पड़ता है। उनको रोज बोला जाता है कि एक हफ्ते में एक बार आप मिलो, तो उसे मीटिंग करवाई जाती है उनके आपस में, उसे कहते हैं व्यावसायिक नेटवर्किंग। एक होता है कृत्रिम नेटवर्किंग, तीसरा होता है कृत्रिम नेटवर्किंग, एक होता है सोशल नेटवर्किंग, दूसरा होता है बिजनेस नेटवर्किंग और तीसरा होता है कृत्रिम नेटवर्किंग, है ना। ये क्या होता है भैया कृत्रिम नेटवर्किंग? व्यापारिक समुदाय के भीतर स्थापित नेटवर्क जो नए सदस्यों, व्यापार संघों, पेशेवर आदि को जोड़ता है। देखो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ सब लोगों का एक नेटवर्क होता है। जैसे अगर हमने कटिंग बनाने बार्बर के पास जाते हैं तो वहां एक बोर्ड लगा होता है बार्बर एसोसिएशन का सदस्य। आप सुनार के पास जाओगे तो आपको वहां लिखा रहेगा सोना चांदी एसोसिएशन का सदस्य। आप लोहा खरीदने जाओगे तो लोहा मंडी एसोसिएशन का सदस्य, ऐसे नाम लिखे रहते हैं। तो उनका आपस में जो सदस्यों का आपस में ग्रुप बनता है उसे कहते हैं हम कृत्रिम नेटवर्क। इस प्रकार से 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। व्यवसायिक नेटवर्किंग बनाने की रणनीति क्या होती है भैया? तो उद्योगों में कार्यक्रम, उद्योगों के कार्यक्रमों में भाग लोगे तो आपका नेटवर्क बन जाएगा। फिर उद्योग समूह में शामिल होना, सोशल मीडिया में अपना ब्रांडिंग करना, सिविल सेवकों से या स्वयं सेवकों को बनाना, बहुत सारे तरीके। इस पॉइंट पर जाओ ही मत, मूल रूप से आपका प्रश्न यहीं पर खत्म होता है। नेटवर्किंग क्या है? तो नेटवर्किंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने अपने दिमाग में सेट कर लिया कि ब्रांडिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। नेटवर्किंग का केवल इतना सा मतलब है कि भैया जो जो लोग उस उद्योग में काम करते हैं, जो जो लोग उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे हम जो इस शिक्षा के व्यवसाय की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, आपने देखा होगा आजकल जो हर एक कंपनी जो है वो आपको, जैसे आप अगर मान लीजिए किसी मॉल में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो आपका बिल बनाने के टाइम पर आपसे वो आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका फेसबुक अकाउंट नंबर या आपके डेट ऑफ बर्थ और ये सब पूछते हैं। और जब आपका बर्थडे होता है उस दिन आपको मैसेज कर देते हैं कि हैप्पी बर्थडे फलानी संस्था की ओर से, आपको जन्म दिवस की शुभकामनाएं। ये क्या है? वो संस्था आपसे जुड़ी हुई है, आपको बार बार उसका नाम याद रहेगा क्योंकि वो आपसे जुड़ रही है, आप उससे जुड़ रहे हैं। ये सोशल नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या हुआ? जो उस उत्पाद को बनाने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं उसके बीच में जो भी लोग हैं, बेचने वाले, सलाह देने वाले, एनालिसिस करने वाले, सबको आपस में जोड़ने की क्रिया नेटवर्किंग कहलाएगी। अब इसमें से 2-4 किसी को भी जोड़ दो, आप उत्पादक को और खरीदने वाले को जोड़ दो, बेचने वाले खरीदने वाले को जोड़ दो, इन सबको आपस में जोड़ दो, सब नेटवर्किंग का ही टाइप है। ये सब कुछ नेटवर्किंग है। 3 सिलेबस के टॉपिक बचे थे, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग। ये आज हमने तीनों कंप्लीट किए। आज आपका जो दूसरा यूनिट जो है वो पूरी तरह समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आप इसका अच्छा सा सरल जो है सस्ता सा नोट्स बनाएंगे। एक छोटा सा बुकलेट के रूप में 50-60 पेज का आपका अभी तक का नोट्स बन गया होगा। उसकी सिनॉप्सिस 15-20-10 पेज में आप कंप्लीट करके बार बार उसे रटेंगे, पढ़ेंगे, आसानी से ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। इस क्लास को यही विराम देते हैं। कल से हमारा तीसरा यूनिट शुरू होगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एकदम खुश रहें, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है खुश रहना। खुश रहने के लिए ही इतने ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अभी से वो रहना शुरू करें, सफलता जल्दी ही प्राप्त होगी। धन्यवाद।